सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप किसी रोग को ठीक करने का दावा नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगाने की भी बात की है। इस समय पतंजलि के विरोधी, रामदेव के विरोधी बहुत खुश हैं। काफी वक्त से एलोपैथिक के समर्थक पतंजलि के दावों को लेकर टीका टिप्पणी करते रहे हैं। पतंजलि की कई दवाएं काफी सार्थक और अच्छी हैं, इसमें क्या दो राय है। एक्चुअली मामला क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाते हुए कहा है कि वो रोगों को ठीक करने का दावा बंद करें और इस तरह के विज्ञापन पब्लिक में डिस्प्ले न करें। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद पतंजलि द्वारा विज्ञापन प्रकाशित करने पर सुप्रीम कोर्ट के जज नाराज हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने एलोपैथिक दवाओं और टीकाकरण के खिलाफ पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापनों पर नाराजगी जताते हुए पतंजलि को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि से पूछा है कि पतंजलि आयुर्वेद कैसे कह सकती है कि उनकी दवाएं रसायन आधारित दवाओं से बेहतर है। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद पतंजलि आयुर्वेद ने विज्ञापन प्रकाशित किया था। जस्टिस अमान उल्लाह न्यूज़पेपर लेकर कोर्ट पहुंचे थे। इस न्यूज़पेपर में वो एडवर्टाइजमेंट था जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट को दिखाते हुए उन्होंने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि आप बीमारी ठीक कर देंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमारी चेतावनी के बाद भी आप विज्ञापनों में बार बार कह रहे हैं कि आपकी दवाएं रसायन आधारित दवाओं से बेहतर है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले की सुनवाई में पतंजलि से कहा था कि आप लोगों को भ्रामक पब्लिसिटी विज्ञापनों के द्वारा नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि भारी जुर्माना लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी विशेष बीमारी को ठीक करने के दावे पर हर एक उत्पाद पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने पर भी कोर्ट विचार कर सकती है। आपको बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया था। अब ऐसा हुआ क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि 1954 का एक ड्रग एंड मैजिक एक्ट है जिसको नेहरू जी के समय की सरकार ने बनाया था। वो एक्ट कहता है कि कई ऐसी बीमारियां हैं जिनको आप ठीक करने का दावा नहीं कर सकते हैं। ये कानून एक्चुअली अंग्रेजों ने 1940 में बनाया था। इस ड्रग एंड मैजिक एक्ट के तहत बिल्कुल वही बात कही गई थी जो 1954 का ड्रग एंड मैजिक एक्ट कहता है। अंग्रेज शायद नहीं चाहते थे कि आयुर्वेद का प्रचार हो, क्योंकि कहा जाता है कि उस समय के 1940 के एक्ट में चिन्हित बीमारियों का इलाज एलोपैथी में नहीं था। लेकिन हमारे पुराने ग्रंथों और ऋषि मुनि इन बीमारियों का इलाज सफलतापूर्वक करते थे। आप अगर गहराई में जाएंगे तो देखेंगे कि योगा, प्राणायाम और नेचुरोपैथी से अनेकों बीमारी ठीक होते हैं। आज़ादी के बाद 1940 में बनाई गई इस ड्रग एंड मैजिक एक्ट को 1954 में उस समय की तत्कालीन सरकार ने वापस लागू कर दिया था। इन चिन्हित बीमारियों में अपेंडिक्स, मोतियाबिंद, कैंसर, बहरापन, डायबिटीज, मंदबुद्धि, माहवारी, मिर्गी, पथरी, ब्लड प्रेशर इत्यादि कुछ इस तरह की बीमारियों को 1954 के ड्रग एंड मैजिक एक्ट में मेंशन किया गया है। कहा जाता है कि कोई भी इन बीमारियों को ठीक करने का दावा नहीं कर सकता है। इस एक्ट का फायदा उठाते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि के खिलाफ केस दायर कर कहा, पतंजलि इन बीमारियों का गारंटी के साथ इलाज कर रहा है, विज्ञापन में भ्रामक मैसेजेस फैला रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उस 1954 ड्रग एक्ट के कानून के तहत पतंजलि पर एक्शन लिया। अब आप इस कानून के बारे में क्या कहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि हमारी सरकार को मेडिकल एक्सपर्ट्स बैठाकर इस 1954 के एक्ट को रिव्यू करवाना चाहिए और देखना चाहिए कि आयुर्वेद में कुछ दम है भी कि नहीं? वैसे योगा, प्राणायाम, आयुर्वेद मॉडर्न टाइम्स में कमाल का काम कर रहे हैं। अब आपको क्या लगता है? क्या बाबा रामदेव ने कोई गलती की है? शायद की है। कोर्ट
कानून से चलता है। बाबा रामदेव को गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए थी और 1954 के एक्ट को ख़त्म करवाना चाहिए था, फिर वो कुछ भी करते। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।